भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार 13 मार्च को लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1470.50 अंक या 1.93% गिरकर 74,563.92 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 448.05 अंक या 2.06% टूटकर 23,151.10 के स्तर पर पहुंच गया। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण बाजार पर दबाव बना रहा। इस सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ये पिछले एक साल से अधिक समय में बाजार की सबसे बड़ी बिक वाली गिरावट मानी जा रही है। ब्रॉडर मार्केट में भी हाहाकार मचा रहा। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है। सेक्टोरल स्तर पर भी बाजार में व्यापक गिरावट देखने को मिली। ऑटो, पीएसयू बैंक, मेटल, मीडिया और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में 3 से 4% तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 430.18 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 440.06 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 9.88 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 9.88 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर आज लाल निशान में यानी कि गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें लर्सन एंड टुब्रो का शेयर 7.52% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मारुति सुजुकी के शेयरों में 3.12% से लेकर 5.20% तक की गिरावट रही। वहीं सेंसेक्स के सिर्फ 2 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। 16 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर बनी अनिश्चितता बढ़ने के कारण दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसका पहले से कोई अनुभव नहीं रहा है। अमेरिकी बाजारों में आई कमजोरी इस बात का संकेत है कि बाजार में सुधार आने में अभी कुछ समय लगेगा। ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग $100 के स्तर पर होने के कारण तेजड़िए बचाव की मुद्रा में हैं। एफआईआईज द्वारा हो रही लगातार बिकवाली के कारण लार्ज कैप ब्लू चिप शेयर भी दबाव में है। इस मुश्किल भरे समय में निवेशक संयमित रहने और सिस्टमैटिक निवेश जारी रखने के अलावा और कुछ खास नहीं कर सकते। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल अनिश्चितताओं और बाजार में हाई वॉलेटिलिटी को देखते हुए निवेशकों को सलाह है कि वे अनुशासित और सेलेक्टिव रहें। बाजार में करेक्शन के दौरान फंडामेंटली मजबूत शेयरों पर फोकस करना एक समझदारी भरा तरीका हो सकता है। नई लॉन्ग पोजीशन बनाने के बारे में तभी सोचना चाहिए जब निफ्टी 25,000 के स्तर को निर्णायक रूप से तोड़कर उसके ऊपर बना रहे। ऐसा होने पर ही बाजार के बेहतर होते रुझान और एक मजबूत तेजी के रुख के बनने की संभावना का संकेत मिलेगा। थिनकेडब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उदानी का कहना है कि निफ्टी आज भी दबाव में रहा और लगभग 480 अंकों की गिरावट के साथ 23,160 पर बंद हुआ। पूरे बाजार में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। इंडेक्स अब अहम सपोर्ट जोन से नीचे फिसल गया है, जिससे पता चलता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार का ढांचा कमजोर बना हुआ है। तकनीकी नजरिए से अगर मौजूदा कमजोरी बनी रहती है तो आने वाले सत्रों में निफ्टी 22,800 से 22,700 के स्तर की ओर गिर सकता है। ऊपर की तरफ 23,600 से 23,700 एक तत्काल रेजिस्टेंस वाला जोन बन सकता है, जहां बिकवाली का दबाव उभर सकता है। बाजार का माहौल सतर्क बना हुआ है क्योंकि बाजार में हिस्सा लेने वाले लोग नई पोजीशन बनाने के बजाय अपनी मौजूदा पोजीशन कम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को गिरते हुए बाजार में कूदने से बचना चाहिए और इसके बजाय लंबी पोजीशन शुरू करने से पहले तेजी के मजबूत संकेतों का इंतजार करना चाहिए। जब तक बाजार का ढांचा बेहतर नहीं हो जाता तब तक उछाल पर बिकवाली की रणनीति ही सबसे बेहतर रणनीति होगी। एलकेबी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ ने कहा कि बैंक निफ्टी ने डेली और वीकली दोनों चार्ट पर एक लंबी बेयरिश कैंडलस्टिक के साथ सेशन खत्म किया, जो भारी बिकवाली के दबाव को दिखाता है। इंडेक्स अपने अहम सपोर्ट लेवल के पास बंद हुआ, जबकि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। टेक्निकली नजरिए से इससे शॉर्ट टर्म में उछाल या रिकवरी हो सकती है। हालांकि इस तरह की चाल को ट्रेंड बदलने का संकेत मानने के बजाय सिर्फ एक पुलबैक ही समझना चाहिए, इसलिए मौजूदा लेवल पर सावधानी बरतना ही बेहतर है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 53,500 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 55,000 के पास दिख रहा है।